अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स मी इरम ख़ान। आप लोग कैसे सब? अच्छा, आज हम लोग अपना जो ऐसे स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 5 का। फर्स्ट ऐसे है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ऐसे होता क्या है? ऐसे एक रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर जब आप लिखना शुरू करते हैं, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रेलिवेंट टू दैट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड, और आप उसको लिख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसे। एसे की सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, मिडल होता है और एंडिंग होती है। स्टार्टिंग में आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसके बाद आप मिडल में उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारी देते हैं, और इसके बाद एंडिंग में आप एंडिंग नोट्स देते हैं कि जो भी आपने लिखा है उसको 2-4 लाइनों में समराइज़ करते हैं कि उसको आप उसके बारे में या आप उस रेलिवेंट टॉपिक के बारे में आप क्या समझते हैं। दैट्स कॉल्ड एसे। इस तरह नहीं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक की ले ली, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक की, रेलिवेंट टॉपिक जो है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपने उस एसे में डालनी है और उसकी एंडिंग बड़ी अच्छी करनी है। अगर जितनी अच्छी स्टार्टिंग होती है एसे की, तो ऐसे उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जो आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक सेंटेंस है वो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी अ प्रोवर्ब, या इट कैन बी एन इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। तो आप जब उससे स्टार्ट करते हैं तो आपका ऐसे जो है वो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो जो व्यूअर है या जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेता है, और फिर जब अटेंशन ग्रैब कर लेता है फिर वो आहिस्ता 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 पढ़ना शुरू करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती जाती है, और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पहला हमारा जो ऐसे है वो है यूजेस ऑफ वाटर। वाटर क्या है? वाटर इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। अल्लाह की तरफ से हमें प्रेशियस गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जितने भी लिविंग थिंग हैं वो वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग नीड्स वाटर। कोई भी लिविंग थिंग वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट्स हों। अगर आप किसी को पानी के बगैर छोड़ देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। फूड के बगैर रिकॉर्ड है कि 7 डेज़ इंसान फूड के बगैर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वाटर के बगैर विद इन 2 to 3 डेज़ जो है उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा जी, क्या है? सबसे पहले कि वो प्रेशियस गिफ्ट ऑफ वाटर है। हमारा जो बॉडी का 2/3 पार्ट है, इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ वाटर। वो ब्लड की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, वो हमें वाटर के तौर पर है। और वाटर क्या करता है? वाटर हमारे सारे जितने भी हमारे मसल्स हैं उनको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, और वाटर हमें हाइड्रेट करता है, हमें सर्वाइवल में इजी करता है, हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लो करता है। मतलब हर हमारे ऑर्गन के लिए वाटर मस्ट है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से पढ़ते हैं, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। वाटर के बगैर हम लोग लाइफ का तस्वर नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग नीड्स वाटर टू सर्वाइव। तमाम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना, ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक्स। हम लोग कहाँ से वाटर लेते हैं? स्ट्रीम से, रिवर्स से, लेक से, नदियों से, दरियाओं से। वी यूज़ वाटर ऑन आवर फार्म्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल उगाने के काम आता है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, bathing and cooking. We cannot keep our houses clean without water. हम लोग अपने घरों को भी नहीं साफ रख सकते वाटर के बगैर। Water is used in factories to make different products. Water वो यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। It is also used for swimming, fishing and boating. Water is an important part of life, so we should understand its importance. हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन पार्ट है, लिहाजा हमें इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। और अहमियत का पता हमें जब होगा तो हम उस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। We should try to minimize the wastage of water in our own.
हम अपने तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि जितना पानी का जो ज़िया है, वेस्टेज मतलब ज़िया जो पानी का है वो हमें कम से कम करना चाहिए। ये ना हो कि शावर खुला हुआ है और हम लोग जो हैं वो नहा रहे हैं। वी शुड टर्न ऑफ द टैप, वी शुड नॉट लीव द टैप रनिंग, रेदर टर्न ऑफ द वाटर आफ्टर यूजिंग इट। ये ना हो कि आपने हाथ धोए और इसके बाद पानी खुला छोड़ दिया और आप लोग चले गए, तो पानी तो पीछे ज़ाया हो रहा है। Water is very important for our survival, so we should always be thankful to God for this great blessing. वाटर पानी जो है वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें पानी जैसी नेमत से नवाजा और हम पे ये नेमत उतारी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हाँ, ये हैं यूजेस ऑफ वाटर। हमारे जो बेनिफिट्स हैं, जो यूजेस हैं, उसमें क्या है कि वाटर इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी की जो मेन सोर्स है वो वाटर है। वाटर के बगैर वी कांट सर्वाइव। 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ कंसिस्टेड ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर के जो हम लोगों ने इसमें यूजेस पढ़े हैं वो डायरेक्ट यूजेस भी हैं और इनडायरेक्ट यूजेस भी हैं। डायरेक्ट यूजेस कौन से हैं? बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग, फिशिंग, ड्रिंकिंग, ये डायरेक्ट यूज़ हैं कि हम लोग डायरेक्टली वाटर को किस तरह यूज़ करते हैं। और इनडायरेक्ट यूजेस कौन से होते हैं? जब हम फैक्ट्रीज़ में या अपनी इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में फसल उगाने में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, या हम लोग जो हैं वो वुड, जब पेपर हम लोगों ने बनाना होता है तो हम वुड की प्रोसेसिंग के लिए वुड को जब प्रोसेस करते हैं तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। या हम लोगों ने ऑटोमोबाइल के लिए जो स्टील बनाना होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाटर। हम लोग इसके लिए वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट यूजेस और इनडायरेक्ट यूजेस हैं। इनडायरेक्ट यूजेस जिससे हम लोग इनडायरेक्टली पानी यूज़ करके और उससे कोई नया दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, और डायरेक्ट यूजेस यानी जैसे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करके हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, बाथिंग, स्विमिंग, इस टाइप की चीज़ों के लिए जब हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स हैं वाटर के। इसके अलावा हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम लोग एक जगह से, जब हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जब कोई सफ़र करना होता है बोट से, तब हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, और अपने घर धोने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम लोग घर अपना साफ़ कर ही नहीं सकते बग़ैर पानी के, और हम लोग अपने जो हमारे लॉन्स वगैरह हैं या हमारे जो प्लांट्स हैं हम उनके लिए यूज़ करते हैं इसको। बहुत से बेनिफिट्स हैं, यानी हर जगह हमारे पानी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा आज का ऐसे था। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक हमारा जो लेक्चर नंबर 1 का है वो है एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग अ स्टडी टूर। अच्छा जी, एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन होती है कि आपने किसी चीज़ की डिमांड जब करते हैं अपने सीनियर्स से, तो आप एक फॉर्मल लेटर उनको लिखते हैं, और दैट्स फॉर्मल लेटर इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, जिसमें आप उनसे किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से या अपने टीचर से फॉर्मली कोई भी इजाज़त लेनी है किसी चीज़ की, यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन फॉर दैट इज़ द फॉर्मल स्टेप टू परस्यू। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाए। एप्लीकेशन में बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही लिमिटेड जो वो होते हैं, आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आती हैं, क्योंकि यू आर राइटिंग टू योर सीनियर्स, so you don't have to write any slang, any offensive word which is not really formal. You shouldn't write it. फिर इसके बाद इसका तरीका आता है हाउ टू राइट एप्लीकेशन के। अगर आप पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो इट वुड बी नॉट कंसिडर एज अ गुड एप्लीकेशन।
सबसे पहले एप्लीकेशन में हम लोग जिसको भी एड्रेस कर रहे होते हैं हम लोग उनका नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज आपने किसी को भी एड्रेस करना है, अगर आपने अपने प्रिंसिपल को एड्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जिनको भी एड्रेस कर रहे हैं द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, और इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा आता है। फिर आप जहाँ की भी वो प्रिंसिपल होंगी आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे, यूनिक जूनियर स्कूल, फिर कॉमा, फिर जिस शहर में आप देना चाह रहे हैं, जिस शहर में वो स्कूल की ब्रांच है आप उस शहर का नाम लिखेंगे, दैट्स लाहौर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के आप लोगों ने रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर या मैडम या सर कुछ भी लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ी सी जगह छोड़ के और यहाँ से उसके आगे कॉमा है और फिर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। लेफ़्ट से ही हर चीज़ शुरू होगी, ये ना हो कि आपके ये जो है द प्रिंसिपल यहाँ जा रहा हो, यूनिक जूनियर स्कूल इधर हो, लाहौर इधर हो, नहीं, एक लेफ़्ट साइड पे स्टार्टिंग भी लेफ़्ट पे होगी और एंडिंग भी आपकी लेफ़्ट पे होगी। आपने एंडिंग में लिखना है योर्स ओबीडेंटली, योर नेम। जो हम लोग स्कूल में जो वो लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन जो फॉर्मेट दे रहे होते हैं उसमें आप जो है वैसे अपना नाम मेंशन नहीं करते, तो आपने XYZ लिख लिया और इसके बाद जो डेट है एप्लीकेशन में वो हमेशा नीचे होती है। लेटर में डेट ऊपर लिखी जाती है और एप्लीकेशन में हमेशा डेटेड नीचे मेंशन की जाती है। योर्स के ऊपर एस के ऊपर पास्ट ऑफ ईयर्स नहीं आएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जो योर्स है वो उसकी स्पेलिंग इस तरह, आपका ताबेदार शागिर्द या आपकी ताबेदार शागिर्द, तो यहाँ पर हम लोग योर्स के ऊपर पास्ट ऑफ ईयर्स नहीं लगाएंगे। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं और इसके ऊपर जो है उनके नंबर भी कटते हैं। यहाँ पर भी योर्स एविडेंटली के बाद यहाँ पर भी एक कॉमा आएगा और इसके बाद आप XYZ डॉट और इसके बाद डेट। ये फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का कि लेफ़्ट शुरू होकर लेफ़्ट पे ही ख़त्म होनी है और कहाँ डेट मेंशन होनी है और किस तरह इसको लिखा जाना है। ये फॉर्मेट अगर आप गलत कर देते हैं तो आपके एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। एप्लीकेशन है जी टू द प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग अ स्टडी टूर। स्टडी टूर के लिए अरेंज करना है, आपने उनसे दरख्वास्त करनी है कि वो आपको अरेंज करके दें। सो most respectfully, it is stated that on the behalf of my whole class, I want to request you that the student of class 5 want to go to museum. On the behalf of whole class मतलब मैं तमाम अपनी क्लास 5 की तरफ से ये बात कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो आपसे गुजारिश करना चाहती है, रिक्वेस्ट करना चाहती है कि हमें म्यूज़ियम जाने दें। म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम वो जगह होती है जहाँ पर आपकी हिस्टोरिकल चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। स्टडी टूर ऑलवेज हेल्प द स्टूडेंट टू ब्रॉडन देयर विजन ऑफ लाइफ। स्टडी टूर किस लिए होता है? वो आपके जो विज़न है, आपकी ज़िंदगी का जो विज़न है, आपकी ज़िंदगी के देखने का तरीका है, उसको मज़ीद बेहतर करता है। Therefore, tour to the museum would be a great source of information for the student. लिहाजा म्यूज़ियम का जो टूर है या म्यूज़ियम की तरफ जो हमारा वो है जाना है, वो हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करेगा। It would also motivate them to excel in studies. हमारी जो मुताला है, हमारा जो पढ़ाई है, उसको भी मज़ीद वास्ट करेगा। जैसे अगर आप म्यूज़ियम जाएंगे और अपनी आँखों से देखेंगे कि 1947 में किस तरह वो जो है किस तरह स्ट्रगल की, तो वो उन्होंने एक पूरे उन्होंने एक स्टोरीज़ बनाई हुई हैं, मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं, और जो जितना भी हमारा पाकिस्तान का हर सूबे का, हर जगह का जो मुख्तलिफ कल्चर है, उस कल्चर को उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो वो आप ज़्यादा जो आप अपनी आँखों से जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
So I request you to grant us permission to go to above mentioned place. Please लिहाजा मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हमें वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जाए. I hope you will consider my request. आप मेरी दरख्वास्त को ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखेंगी या आप मेरी दरख्वास्त को ज़रूर देखेंगी, इस पर गौर फरमाएंगी. I shall be very thankful to you for this act of kindness. मैं इस काइंडनेस का बहुत ज़्यादा मशकूर होऊंगा. और इसके बाद लिखते हैं yours obediently XYZ. देखिए इसमें आप ये देखें कि सारे फॉर्मल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और नहायत फॉर्मेलिटी से और नहायत रिक्वेस्टिंग वे से उन्होंने इस बात को परस्यू किया है. सो एप्लीकेशन लिखने का तरीका यही होता है कि आप फॉर्मल वर्ड्स में बहुत हम्बल वर्ड्स यूज़ करके उसको परस्यू करें. So this is the first lecture. I hope you understand. अब आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन का जो तरीका होता है उसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसको लिखें ताकि आप लोगों को पता चले और याद रहे कि एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है और आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना हो. अल्लाह हाफिज़.